अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको जो टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा वो टॉपिक है हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो हम इस फाइल को पहले सेव करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के नाम से, और ये हमारे पास जो एक्सटेंशन होगा वो C++ का होगा। तो टॉपिक जिसको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे वो है जी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। तो ये जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है मींस इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। यानी अगर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर आप दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसे हम नेस्टेड इफ कहलाते हैं। ये मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए आप यूज करते हैं, लेकिन वो हायरार्किकल मैनर होगा। तो इसको मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की एग्जांपल से। द इनर if statement will only be executed if the outer if statement condition is true. This allow for more complex decision making process. तो ये मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम इसकी सिंटैक्स की बात करते हैं। तो हमारे पास जो सिंटैक्स आते हैं वो इस तरह से आते हैं। देखो, पहले ये वाला आपके पास आउटर लूप और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब ये वाला जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। इसी तरह से ये वाला जो इनर इफ जिसे आप कहेंगे ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब ये वाला जो कंडीशन है वो। अब इसमें हम मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। पेंट में जाके यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक ब्लड डोनेशन सेंटर है। ठीक है, ये एक पूरा क्या है जी, ब्लड डोनेशन सेंटर है कि इसमें हम क्या कर होते हैं जी, ब्लड डोनेशन सेंटर है जहाँ पे आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। अब देखो, ये जो ब्लड डोनेशन है इसमें मल्टीपल आपके पास रूम बना हुआ है। इसमें कुछ इस तरह के कमरे बने हुए हैं। इसको हमने मल्टीपल पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया। ये ले, लेट्स सपोज जिसने ब्लड देना हो, यानी जो शख्स ब्लड देना चाह रहे हैं वो क्या करेंगे जी, आपके पास सबसे पहले वो शख्स इस दरवाजे से दाखिल होंगे। जो फर्स्ट आप डोर देख रहे हैं तो वो शख्स यहाँ से इंटर लेंगे। लेट्स सपोज ये जो पहला रूम है इसमें उसके ब्लड ग्रुप चेक हो रहा है। लेट्स सपोज एक पेशेंट को देना है जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये हो रहा है कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो जो पेशेंट है उसके ब्लड ग्रुप से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाते हैं तो फिर वो दूसरे रूम में जा सकते हैं जहाँ पे ये चेक होगा कि इसको कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है।
फिर ये वाला रूम से आप इस रूम में उस वक़्त जा सकते हैं, ठीक है, जब आप ये फर्स्ट 2 रूम से गुज़र जाएँगे। एक में आप ब्लड ग्रुपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जी फॉर ग्रुप चेक हो रहा है, यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन चेक हो रही है। अब ये दोनों पास होगा, पहले इससे वो ओके होना चाहिए, फिर इससे वो ओके होना चाहिए, फिर वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद लेट्स सपोज इसकी वेट की जाती है, तो वेट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 होना चाहिए मिसाल के तौर पर, यानी उसकी जो वेट है किलोग्राम में 50 से ज्यादा होना चाहिए। फिर ये एक रूम है जिसमें फॉर एग्जांपल उसके फॉर एग्जांपल उसकी जो एज है वो चेक हो रही है। तो ये हुआ ना एक कॉम्प्लेक्स एक प्रॉब्लम हो गया जिसको आप इफ नेस्टेड इफ एल्स से ही सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें समझने की बात यह है कि देखिए आप इसको मुख्तलिफ कमरे में इसलिए डिवाइड किया हुआ है कि अगर ग्रुप ही मैच नहीं कर रहे हैं तो आप अगले रूम में आपको भेजा ही नहीं जाएगा, ताकि उसका भी टाइम सेफ हो जाए और आपका भी टाइम क्या हो जाए जी, सेफ हो जाए। इसी तरह ये ओके हो गया तो अगले रूम में भेजेगा, फिर अगले इस तरह से। तो इस वजह से यहाँ प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट आते हैं जी आपके पास नेस्टेड इफ एल्स का। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, तो लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, वो कुछ इस तरह से है। तो हम आइए एक छोटा एग्जांपल करते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज आप किसी कोई पोस्ट आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आप आर्मी में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, आर्मी जॉब्स में आप जाना चाह रहे हैं। तो उनकी कंडीशन कुछ इस तरह से है कि लेट्स सपोज मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ कि उसके जो FSC मार्क्स है, FSC एग्जाम है, उसमें उसका जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेट्स सपोज 60 होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर उसके पास परसेंटेज मौजूद है तो परसेंटेज के बाद अगला जो चेक होगा कि भाई उसके उसकी जो एज है फॉर एग्जांपल वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए, एंड फॉर एग्जांपल लेस देन और इक्वल टू 25 होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये दो कंडीशन हम इस पे क्या कर लेंगे जी, अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है जी, दो कंडीशन है। एक कंडीशन हमारे पास परसेंटेज का है, दूसरा उसकी एज का है। अब इसको हम करेंगे जी नेस्टेड इफ से। तो आइए इसकी कोडिंग करते हैं हम। इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस std, फिर हमारे पास आ जाते हैं मेन, फिर हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल FSC परसेंटेज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल आप 0 करें, जिससे भी इनिशियलाइज करना चाहे आप इसको इनिशियलाइज करें। फिर उससे ये हम फ्लोट में दे देंगे, डेटा टाइप इसका दे दे फ्लोट। फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं जी, एक और वेरिएबल लेते हैं जिसमें एज लेते हैं। एज हम क्या कर लेते हैं, उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं। फिर हम यूजर से कहते हैं कि भाई इंटर यूर FSC परसेंटेज
सीन कर लेंगे, इसी तरह से उससे उसकी एज ले लेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं कि भाई हम कहते हैं इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर 25 सॉरी इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 तो हम कहते हैं जी ये इनर वाला जो लूप है उसमें जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम इसमें एल्स करेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आर्मी जॉब। यहाँ पे हम क्या कहलाते हैं, यहाँ पे परसेंटेज इज लेस देन 50%, 60%। ये हमने कह दिया कि अगर वो शख्स जो जॉब्स के लिए आए हैं, जॉब्स को अप्लाई किया है, तो उसका जो परसेंटेज है वो क्या होना चाहिए, 60 से ऊपर होना चाहिए। तो है तो ठीक है, हम इनर लूप में जाएगा, नहीं है तो उसको एक मैसेज डिस्प्ले होगा, यू आर नॉट एलिजिबल। फिर इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो उसकी जो एज है, तो हम क्या कहेंगे जी, अगर उसकी एज है वो इसमें फॉल करते हैं तो हम ये कहते हैं यू आर एलिजिबल फॉर आर्मी। इसका भी हम एल्स चलाते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आर्मी, एज इज लेस देन आर इक्वल टू 25। अब इसमें आप चाहे तो ग्रेटर वाला भी लगा लेंगे, यानी ये ग्रेटर देन होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए। फिर हमने क्या कर दिया जी, योर एज इज फॉर एग्जांपल इन द वैलिड रेंज, इन वैलिड रेंज कर दे यहाँ पे, इन वैलिड रेंज जो कि क्या है जी 18 से 25 के दरमियान है। तो हुआ कुछ इस तरह से कि फॉर एग्जांपल आर्मी का एक शख्स जिसने रिक्रूटमेंट कराना है, वो बैठा हुआ होगा, वो चेक करेगा उसके मार्कशीट को, भाई उसके परसेंटेज 60 है या नहीं है। अगर 60 है तो वो इनर लूप की तरफ जाएंगे, यानी अगला जो कंडीशंस है उसको चेक करेंगे। अगर एफएससी में ही उसके मार्क्स जो है ना 60 या उससे ग्रेटर नहीं है तो उसको वहां पे रोका जाएगा। इस तरह के सिनेरियो के लिए हम क्या यूज करते हैं जी, इफ एल्स यूज करते हैं। तो आइए हम इस प्रोग्राम को जरा कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं जी, रन कर लेते हैं। तो देखो इंटर परसेंटेज मैं क्या कर लेता हूँ जी, परसेंटेज 75 है, परसेंटेज में वो एलिजिबल है। अब उसका मैं एज देता हूँ 30, तो अब वो क्या होगा, परसेंटेज में तो ठीक है एलिजिबल होगा, लेकिन एज में वो एलिजिबल नहीं है। तो मैसेज आ रहे हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आर्मी जॉब, एज इज नॉट इन द वैलिड रेंज। सॉरी, इसको वैलिड रेंज करना चाहिए, हमने इसको इनवैलिड कहा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल सी करके इस प्रोग्राम को रोक लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसको दोबारा रन करते हैं और फिर चेक कर लेते हैं। तो हमने अब एज दिया जी, वैलिड दिया 21 और उसके सॉरी परसेंटेज 21 दे दिया, और एज हमने क्या दे दिया जी, वैलिड दे देते हैं, दैट इज 20 दे देते हैं। तो फिर भी वो एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि उसकी परसेंटेज क्या है जी, कम है। हम इस प्रोग्राम को रोक लेते हैं, फिर दोबारा इसको रन कर लेते हैं। तो अब देख ले जी, अब हम क्या देते हैं जी, परसेंटेज उसका है जी 67 और उसकी जो एज है 21, तो वैलिड है, दोनों चीजें हैं। तो दोनों कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो उसको मैसेज आया, यू आर एलिजिबल फॉर आर्मी जॉब। क्लियर है? तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ है उसको आप यूज करेंगे। ठीक हो गया? तो ये हमारा क्या था जी, पहला प्रॉब्लम था जिसको हमने नेस्टेड
इफ के जरिए से सॉल्व करने की कोशिश की। आइए इसको कमेंट कर लेते हैं। मैं मल्टीपल लाइन कमेंट कर लूंगा इसको, ठीक है। ये यहाँ से लेकर वहां तक, ठीक हो गया। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। अब हम क्या कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस इस एग्जांपल पे हम ये देखते हैं कि भाई यूजर फॉर एग्जांपल एटीएम यूज करते हैं तो हम दो कंडीशन लगाते हैं। पहला कंडीशन ये है कि उसने जो पिन दिया है वो वैलिड दिया है या नहीं दिया है। तो पहला कंडीशन हमारे पास क्या है जी, एटीएम यूजर, फॉर एटीएम यूजर। इसको भी मैं मल्टीपल कमेंट कर लेता हूँ ताकि पहले मैं आपको इसका सिनेरियो समझा सकूं, फिर उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें पहला सिनेरियो हमारे ये है, उससे कहेंगे यूजर से कि वो पिन इंटर करे। अगर पिन उसका वैलिड हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि अमाउंट दे दें। नंबर 2 में हम कहते हैं जी पिन अगर वैलिड है तो वो जो अमाउंट उसको कहते हैं कि भाई वो जो अमाउंट विथड्रॉ करना चाहते हैं वो अमाउंट टाइप करें। अगर लेस देन और इक्वल टू बैलेंस तो हम क्या कर लेते हैं जी, उसको अमाउंट विथड्रॉ करने दे देते हैं। ठीक हो गया। तो हम क्या कहलाते हैं, विथड्रॉ अमाउंट। इंशो रिमेनिंग बैलेंस भी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल जो अमाउंट है वो मल्टीपल ऑफ 500 नहीं दिया है तो उसको रिजेक्ट करना है। तो हम कैसे कह सकते हैं, अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 500। ठीक हो गया। तो ये सारे कंडीशन हम इसमें करने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल को मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। सबसे पहले हम यूजर से क्या लेंगे जी, चलो मैं कोडिंग करते हुए कर लेता हूँ। यूजर को कहता हूँ कि वो पिन दे दे, तो हमने पिन को क्या कर दिया जी, इंटीजर कर दिया। ठीक हो गया। फिर हम क्या कर लेते हैं, बाकी को फिलहाल छोड़ ले, इसी को 100 कर लेते हैं, इंट पिन। फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी, सी इन पिन कर लेते हैं। ठीक है, इंडेंटेशन का थोड़ा सा ख्याल रख लेते हैं। तो हम क्या कह लेते हैं जी, सी इन पिन कर लेते हैं। अब हमने कहा कि वो जो पिन है वो 1 2 3 4 के बराबर है, तो फिर हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज हम इसमें क्या कहेंगे जी, एल्स में हम ये कहेंगे इनवैलिड, इनकरेक्ट या इनवैलिड पिन कहेंगे। तो पहला कंडीशन जो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस की थी वो कंडीशन फुलफिल हो गया कि यूजर को कहे कि पिन दे दे। अगर वो पिन जो सिस्टम में स्टोर है उसके इक्वल होगा तो ये वाला इफ चलेगा, अदरवाइज हम उसको कहते हैं कि इनवैलिड पिन उसने टाइप की है। फिर उसके बाद अगला काम हम ये सपोज करते हैं डबल में कि भाई उसका जो बैलेंस है वो फॉर एग्जांपल उसका जो बैलेंस है इस वक्त क्या है जी, 10,000 है। अब हम क्या कर लेते हैं, एक और हम ले लेते हैं जो कि इंट में ले लेंगे और जो अमाउंट है उसको ले लेंगे। फिर हम यूजर से कहेंगे इंटर अमाउंट टू विथड्रॉ। ठीक हो गया।
तो यूज़र क्या देंगे जी, वो अमाउंट जो विथड्रा करना चाहते हैं वो यहाँ पे दे देंगे। अब हम इसमें अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू बैलेंस, तो हम क्या कर लेते हैं जी, यहाँ पे सी आउट फॉर एग्जांपल अमाउंट विथड्रा इंट, यानी उसने जो अमाउंट निकाला है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। एल्स हम क्या कहेंगे उसको, इनसफिशिएंट बैलेंस करते। ठीक हो गया। तो यूजर ने जो अमाउंट दिया था कि अगर उससे एक्सीड कर रहे जो बैलेंस अवेलेबल है तो हम उसको क्या कहते हैं जी, इनसफिशिएंट बैलेंस कहलाते हैं। दो चेक हमारा हो गया। तीसरा, वो अमाउंट हमारे पास क्या है जी, मल्टीपल ऑफ 5 है या नहीं है, हम वो भी चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे इंट चेक फॉर एग्जांपल चेक मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 500 कर देंगे। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 500, तो इक्वल इक्वल टू हम यहाँ पर भी 500 लगा दें। तो हम ये करेंगे जी, यहाँ इसमें अमाउंट विथड्रा तो हमारे पास आ गया ना। अब इसी के अंदर हम एक और इफ यूज करेंगे। इफ क्या है जी, अमाउंट मोड बाई 2, अमाउंट मोड बाई 500 इक्वल इक्वल टू 0। तो हम क्या कहते हैं जी, सी आउट विथड्रा अमाउंट एल्स अमाउंट शुड बी मल्टीपल ऑफ 500 कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे इसको आप खैर 0 भी कर ले तो चल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बड़ा प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में इस्तेमाल होने वाला एक प्रोग्राम लिख दिया। वो ये कि आमतौर पर आप एटीएम कार्ड से कोई अमाउंट विथड्रा करने के लिए जाते हैं तो ये कंडीशन अप्लाई होते हैं। पहला कंडीशन ये अप्लाई होते हैं कि उसने जो पिन है वो करेक्ट दिया है या नहीं दिया है। अगर करेक्ट दिया है तो फर्दर प्रोसेस होगा, अगर करेक्ट नहीं दिया है तो उसको कहेगा कि भाई इनवैलिड है। फिर अगला कंडीशन हमारे पास ये है कि भाई अगर उसने पिन सही दिया है तो अगला कंडीशन ये है कि उसने जो अमाउंट जो विथड्रॉ करना चाह रहे वो उसके बैलेंस से एक्सीड तो नहीं कर रहे हैं। अगर एक्सीड कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे उसको, इनसफिशिएंट बैलेंस कर देंगे। अगर उसने सही अमाउंट दिया है तो फर्दर हम चेक करेंगे कि वो जो अमाउंट है वो मल्टीपल ऑफ 500 है या नहीं है। तो वो 500 है तो हम ये कहेंगे अमाउंट विथड्रॉ इज 500। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हमने एक इंटरेस्टिंग एक प्रोग्राम लिख लिया जो कि रियल वर्ल्ड में आमतौर पर आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खैर, इसमें हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ ही रिस्ट्रिक्शन लगाया, लेकिन वक्त के साथ साथ में इस प्रोग्राम को इन्हांस करते हुए जाएंगे और हो सकते हैं मैं एंड में जाके एटीएम से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट भी आपको C++ में क्रिएट करके दिखा दूं। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने ये प्रोग्राम का फ्लो भी समझा और इसकी नीड को भी हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। आइए हम इसको कंपाइल या डिबग कर लेते हैं। तो शो एरर, देयर इज नो एरर, सो अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पिन देने को कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पिन है वो क्या है, 1 2 3 4 है। मैं यहाँ पे पिन इनकरेक्ट देता हूँ, 444 टेट्रा 4 दे देता हूँ, फिर इंटर दबाता हूँ। तो वो कह रहे हैं अमाउंट दे दे, मैं अमाउंट 7000 विथड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो फिर उसके बाद हमें क्या आ रहा है जी, इनकरेक्ट पिन आ रहे। आंसर तो ठीक आ रहे,
लेकिन लॉजिकली इसमें थोड़ी सी इश्यू है। देखो, जब तक आपका पिन करेक्ट नहीं होगा तो वो जो इंटर अमाउंट वाला ऑप्शन है वो आना ही नहीं चाहिए। आइए हम इसको पहले फिक्स करते हैं। तो ये वाली जो दो लाइन है, इसको आप यहाँ पे लिखने की बजाय इस इफ के अंदर लिखे तो ये मामला हमारा क्या हो जाएगा जी, हल हो जाएगा। मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, ताकि इंडेंटेशन का ख्याल हो। अब देखिए, मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। कोई एरर नहीं है, तो लिहाजा हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब मैं पिन गलत देता हूँ, 444 दे देता हूँ, 333 दे देता हूँ, तो फिर इंटर करते हैं तो इनवैलिड पिन आ रहा है, इनकरेक्ट पिन आ रहा है। अब हम देखते हैं कि पिन हम क्या देते हैं जी, करेक्ट दे लेते हैं। इसको दोबारा रन करें और पिन दे दे 1 2 3 4। अब देखें, वो चूंकि सही हो गया तो अब कह रहे ये अमाउंट दे दे। अब मैं क्या देता हूँ, जो अमाउंट है, जो हमारा जो अवेलेबल बैलेंस है, उससे मैं ज्यादा देता हूँ। मैं यहाँ पे 12,000 कर लेता हूँ। तो क्या है जी, यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि देखो अमाउंट बैलेंस से एक्सीड कर रहे हैं। आइए इसको एक बार फिर कंपाइल कर लेते हैं। अब हम पिन भी सही देते हैं और बैलेंस भी हम सही देते हैं, लेकिन हम 3,400 दे देते हैं। इंटर हिट करें, इसमें ये देखो अमाउंट शुड बी मल्टीपल ऑफ 500, ठीक हो गया। तो चूंकि ये 500 के मल्टीपल नहीं थे अभी जो अमाउंट हमने दिया है, तो इस वजह से ये क्या आ रहे जी, गलत आ रहे, ठीक है। अब हम आइए फिर से कंपाइल करते हैं। अब हम सारी चीजें ठीक दे देते हैं। तो अब देखिए जी, पिन हमने 1 2 3 दे दिया, सॉरी मैं गलत जगह पे दे रहा हूँ। पिन हम सही दे देते 1 2 3 4, देन विथड्रॉ अमाउंट हम 400 दे देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आ गई जी, विथड्रॉ अमाउंट 400, ठीक हो गया। इसको आप मजीद सोच सकते हैं, जैसे कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पिन मस्ट बी 4 डिजिट्स हो सकते हैं। तो ये आपने खुद से देखना है कि इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।